एआई लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं बिना जाने कि वो एक्चुअली उसको यूज़ कर रहे हैं? तो दिन में हम 100 से 120 बार एआई का यूज़ करते हैं। अच्छा। उसमें से हमें सिर्फ 10-15 बार कॉन्शियसली पता होता है कि हम एआई यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी जॉब्स जा रही हैं एआई रिलेटेड। एआई से जॉब्स जाएंगी। अगर आपका काम बहुत ही रिपीटेबल है और जिसमें ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो आपको स्कैर्ड होना चाहिए। स्मॉल बिजनेसेस को किस तरह से एआई हेल्प कर सकता है? स्मॉल बिजनेसेस यूजुअली ऐसा समझते हैं कि एआई और टेक्नोलॉजी मेरे लिए नहीं है, वो हाँ। बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए है। एआई इज़ फॉर एवरीवन। आपको क्या लगता है एआई से क्या सबसे बड़ा उसका मिसयूज हो सकता है? एआई का सबसे बड़ा मिसयूज हो सकता है फॉर स्कैमिंग। आपको फेक वॉइस कॉल आना, फिर डीप फेक वीडियोस। किसी टॉपिक को जीरो से समझना है। परप्लेक्सिटी, अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी, क्लॉड, अगर मुझे डेली ईमेल्स लिखने हैं, रिप्लाई करना है, चैट जीपीटी, अगर मेरे को मीटिंग नोट्स को समरी और एक्शन आइटम्स में कन्वर्ट करना, ऑटर, अगर मुझे आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने हैं, बिजनेस के बारे में स्ट्रैटेजी बनानी है कुछ, तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, क्लॉड कर सकते हो और उसके साथ। Hi, I'm Manish Kapoor and welcome to the Kapoor Podcast. This is where we have real conversations with people who are shaping ideas, businesses, and communities. If you like thoughtful discussions and new perspectives, make sure to subscribe and follow. Let's get started. आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड तरीके से। हमारे साथ हैं अमर देसाई, एक मल्टी स्किल्ड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जिनको 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटल प्रोडक्ट्स, मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस, क्लाउड आर्किटेक्चर, एपीआईज, एंटरप्राइज सिस्टम्स और मशीन लर्निंग के साथ। अमर ने मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के लिए एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशंस बिल्ड किए हैं और उनका फोकस हमेशा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी से सॉल्व करने पर रहा है। टेक के अलावा अमर इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, जहां वो एआई, टेक और एवरीडे लाइफ के बारे में प्रैक्टिकल कनेक्शन दिखाते हैं। इस एपिसोड में हम एआई के बेसिक्स समझेंगे, उसके चैलेंजेस और मिथ्स पे बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि एआई कैसे हमारे डेली लाइफ को ईजियर बना सकता है, चाहे वो काम हो, बिजनेस हो या पर्सनल ग्रोथ। ऐसे रियल और प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशंस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे दें। थैंक यू सो मच कपूर पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर कि आज की डेट में ऐसा कोई होगा जिसने एआई के बारे में नहीं जानता हो या नहीं यूज़ किया हो, बट अगर कोई ऐसा है जिसने एआई नहीं यूज़ किया है या नहीं जानता, तो बेसिक तरीके से आप क्या बताना चाहेंगे, एआई क्या है? ओके, सो मैं एआई को एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट समझ सकता हूँ, राइट? आपके पास अगर कोई इंटर्न है या असिस्टेंट है जिसने दुनिया की सारी किताबें पढ़ी हुई है, उसने दुनिया के सारे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड वेब उसने रटा हुआ है और आप उसने आपकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, उसको पता है कि सारी प्रोसीजर्स क्या हैं, एसओपीज़ क्या हैं, राइट? तो आप उसको क्वेश्चन पूछोगे तो वो तुरंत ही उसका आंसर दे देगा। तो एआई को आप ऐसा ही समझ लो कि एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट है जिसको आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो फटाक करके उसका सही आंसर देगा। बट एक चीज़ है कि कभी कभी वो कॉन्फिडेंटली गलत आंसर भी दे देता है। अच्छा। तो उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। तो यू ऑलवेज हैव टू चेक कि उसने जो बोला है वो सही है कि नहीं। यू हैव टू ऑलवेज डबल चेक। तो डबल चेक कैसे होगा? तो आपको ब्लाइंडली कभी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। आजकल चैट जीपीटी हो या परप्लेक्सिटी हो या क्लॉड हो, जो भी एआईज अवेलेबल है मार्केट में, वो उन्होंने साइटेशंस देना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप कोई भी न्यूज़ पूछोगे उससे या कोई फैक्ट पूछोगे तो वो एक लिंक देगा आपको कि उसने इस लिंक के बेसिस के ऊपर उसका आंसर दिया है। अच्छा। तो आप उसको वहाँ पे जाके उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ऑलवेज गो चेक द सोर्सेस और उसके बाद उसके ऊपर भरोसा करो। तो बेसिकली जो आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से एक एआई को यूज़ नहीं करें, कम से कम 2 एआई एक साथ यूज़ करें ताकि आपको सही आंसर का पता हो। हाँ, आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप मैं सलाह दूंगा कि अगर आप बिल्कुल नए हो और आपको एआई के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो अपने आप को ओवरवेल्म मत करो। एक एआई यूज़ करो, जैसे चैट जीपीटी हो या जेमिनाई हो या क्लॉड हो। आप एक को मास्टर करो, उसके बाद आप दूसरों के ऊपर जाओ। अच्छा,
ठीक है, तो मतलब जो जिसने कभी यूज़ नहीं किया है, तो इन 2-3 में से कौन सा मॉडल आप बोलेंगे कि प्रेफर्ड है, ये इससे शुरू करें? ओके, तो जैसे मैंने बताया परप्लेक्सिटी और क्लॉड जो है वो बहुत ही अच्छे से डिटेल में रिसर्च और एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो वो अगर आपको ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ डीप रिसर्च करना है, आपको साइटेशंस चाहिए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप परप्लेक्सिटी और क्लॉड यूज़ करें। और अगर आपको जनरल पर्पस एआई चाहिए जो कोई भी चीज़ रिसर्च भी कर सकता है, क्विक आंसर्स भी दे सकता है, उसके लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। बट आजकल की डेट में सारे मॉडल्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। जैसे मैंने कहा क्लॉड, तो क्लॉड कोडिंग के लिए या टेक्निकल चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा। और जैसे मैंने बोला चैट जीपीटी, वो जनरल चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप धीरे धीरे जैसे ही ऐसे यूज़ करोगे, आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि हाँ, ये मॉडल और ये टूल ये पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए अच्छा है। सो आप उसके बाद अपना डिपेंडिंग ऑन आपका क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो मॉडल यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये सारे फ्री हैं या? हाँ, सो अच्छा। सब फ्री है। आपको बेसिक चीज़ें सब में प्रोवाइड होती है, तो आप फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो। 2 मिनट का काम है, तो आप सब में अपना अकाउंट ओपन करके सबको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। खाली आपका ईमेल चाहिए? आपका ईमेल चाहिए। हाँ। बट अगर आपको एडेड फीचर्स चाहिए, जैसे डीप रिसर्च जो मैंने बोला, राइट, और लेटेस्ट मॉडल्स, राइट, आपको फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि अगर वो लोग आपको पुराना मॉडल की कार देते हैं बट आपको लेटेस्ट मॉडल की कार चाहिए, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। तो सेम है, वो लोग एवरी फ्यू मंथ्स और एवरी फ्यू वीक्स नया मॉडल निकालते हैं। अच्छा। जैसे GPT-3 हो गया, GPT-4.5 हो गया, जेमिनाई का अपना मॉडल है, क्लॉड का ओपस है, सोनेट है, जो डिफरेंट मॉडल्स हैं। अच्छा। तो वो एवरी फ्यू मंथ्स नए मॉडल्स निकालते हैं। तो जो लेटेस्ट मॉडल होता है वो फ्री यूजर्स को अवेलेबल नहीं होता, और होता भी है तो उसमें आप कुछ ही क्वेरीज क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद उसकी लिमिट रीच हो जाती है, तो आपको फिर वेट करना पड़ता है। तो आप यूजुअल बेसिक चीज़ों के लिए आप फ्री अकाउंट्स ओपन करके कर सकते हो। और मैं कहूँगा कि आप पहले फ्री से स्टार्ट करो। अपने आप को फेमिलियराइज करो, कैसे एआई से बात करनी है वो पहचानो, और उसके बाद इन्वेस्ट करो। अच्छा, तो मेरे ख्याल से जो स्टार्ट कर रहा है या कोई जो नया बंदा है उसके लिए फ्री मॉडल ही बेटर है, राइट? क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। सो एवरीडे यूजर्स के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आपको पैसे देने की ज़रूरत, पेड प्लान देने की ज़रूरत है। बट हाँ, अगर आप एक बार यूज टू हो जाएं, वंस यू आर फेमिलियराइज कि हाँ, मेरे वर्क फ्लो के अंदर, मेरे काम के अंदर ये एडवांटेजेस हो सकता है, तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही वर्थ है। ओके, तो आपको क्या लगता है आज की डेट में एआई लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं बिना जाने कि वो एक्चुअली उसको यूज़ कर रहे हैं? इस तरह की कोई चीज़ है? हाँ, अगर आप मैकेंजी की रिपोर्ट पढ़ें तो दिन में हम 100 से 120 बार एआई का यूज़ करते हैं। अच्छा। उसमें से हमें सिर्फ 10-15 बार कॉन्शियसली पता होता है कि हम एआई यूज़ करते हैं। ऐसा कैसे? अगर चलो सुबह की स्टार्ट करते हैं। आप सुबह उठे, आपने सबसे पहले अपना फ़ोन ओपन किया, आपने कोई सोशल मीडिया या एप्पल न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ फीड ओपन करी, तो वो जो फीड होती है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन कि आपके इंटरेस्ट क्या है, कौन से टाइप के न्यूज़, जो एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, वो इंटेलिजेंट रिकमेंडेशन है, वो भी एआई का एक फॉर्म ही है जो यूज़ हो रहा है। फिर आप कम्यूट करते हो तो ट्रैफिक में आप गूगल मैप्स यूज़ करते हो, तो वो आपको रियल टाइम ट्रैफिक डेटा देता है और बोलता है कि ये ऑप्टिमम रूट है। सो उसके लिए भी एआई यूज़ होता है। फिर आप आजकल तो सब रिमोट काम करते हैं, तो काफ़ी जूम कॉल्स यूज़ होते हैं, राइट? तो हमेशा आपने देखा होगा आप अपना बैकग्राउंड ब्लर कर देते हो, राइट? तो वो भी एक एआई है। अच्छा। जो और डिटेक्ट करता है कि आप कहाँ कौन हो और बैकग्राउंड क्या है, तो वो अपने आप बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। तो ऐसे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप दिन भर में इतने सारे एआईज यूज़ करते हो। जैसे नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन ले लो, आपको कोई चीज़ बाय करनी हो अमेजोन पे, तो वो इंटेलिजेंट रिकमेंडेशंस देता है। सो वो सारी चीज़ें एआई है। ऑब्वियसली कई बार आपको पता होता है कि मैं एआई यूज़ करता हूँ, जैसे सीरी से बात कर रहे हो या एलेक्सा से बात कर रहे हो या चैट जीपीटी से बात कर रहे हो, बट दिन में आप 80 से 100 बार एआई के साथ काम कर रहे हो। एआई से लाइक इट्स काइंड ऑफ अ फीचर जो आपको पता ही नहीं है कि वो एआई है, बट स्लोली एंड लाइक प्रोग्रेसिवली वो आपकी दिन का पार्ट है। अब मैं जैसे ऑब्वियसली सारे ही कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ,
तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, राइट, अपने बारे में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एआई को बताते जा रहा हूँ, तो ये क्या मेरे लिए डेंजरस है या मेरे को बताना चाहिए या लिमिटेड रखना चाहिए यूज़? कैसे आप क्या रिकमेंड करते हो? सो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. ऑब्वियसली आप अगर फ्रीली एआई से बात करें, आजकल लोग एआई को अपना दोस्त समझ बैठे हैं, अपना क्या कहते हैं, एक कॉन्फिडेंट समझ बैठे हैं कि हाँ मैं उससे कुछ भी बात कर सकता हूँ, एंड वो हेल्पफुल भी है कई केसेस में और कई मायनों में, बट वो सारी चीज़ें याद रखता है. सो आप अगर कुछ उसको 1 साल के बाद कुछ पूछोगे तो मे बी वो ऐसी इंसाइट्स दे सकता है जो आपको पता भी नहीं है कि हाँ आपके अंदर वो है. सो इट नोज मोर देन वॉट यू नो अबाउट योर सेल्फ. सो वॉट आई वुड से इज के उसके एडवांटेजेस वो है कि आपको उसको बार बार कॉन्टेक्स्ट नहीं देना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिकॉज उसको पता है कि हाँ अगर मैं एज इन्फ्लुएंसर हूँ या मैं एआई एक्सपर्ट हूँ तो मुझे बार बार उसको नहीं बताना पड़ता कि मैं एआई एक्सपर्ट हूँ या मैं टेक में काम करता हूँ या आप लॉयर हो. आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा, उसको पता होगा बिकॉज आपने उससे बात करी है, एक बार बताया था कि मैं लॉयर हूँ, तो वो उसको याद है अभी. तो उसके एडवांटेजेस हैं, तो आपको बार बार वो क्लैरिफिकेशन नहीं बताना पड़ेगा. बट नाउ अगर वो डेटा लीक हो जाता है, राइट, सो देन देयर इज़ एन इश्यू, राइट. आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बाहर जा सकती है. चलो मैं लॉयर हूँ या मैं आईटी में काम करता हूँ, वो इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट आपकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो काफ़ी वैल्यूबल है. वो डार्क वेब में अगर आपका पर्सनल डेटा, आपका नाम और ईमेल $1 में जाता है तो हेल्थ इन्फॉर्मेशन $100 में बेची जाती है. तो वो केसेस में वो हार्मफुल हो सकता है. तो मैं कहूँगा कि अगर आप बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जैसे आपकी रिलेशनशिप्स हो गई या आपका हेल्थ इन्फॉर्मेशन हो गई, तब वहाँ पे एक मोड होता है प्राइवेट मोड, जिसमें वो डेटा सेव नहीं करता. तो आपको कॉन्शियसली वो ऑन करना चाहिए जब भी आपको लगे कि मुझे थोड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है. तो जो आपने बोला उसके बारे में काफ़ी सारे टेंजेंट हैं जो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे. तो अभी बहुत लोग बात कर रहे हैं और आपने भी सुना होगा काफ़ी सारी जॉब्स जा रही हैं एआई रिलेटेड, जो चीज़ें इजी होती जा रही हैं, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं ले ऑफ कर रही हैं. तो क्या आपको लगता है कि ये कंटिन्यू होगा और इसी तरह से जॉब जाती रहेंगी, और फिर जॉब मार्केट का क्या होगा, कहाँ लोग काम करेंगे? सबसे पहले तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि एआई से जॉब्स जाएंगी. कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो जॉब्स को डिस्ट्रॉय भी करती है, उसको ट्रांसफॉर्म भी करती है और नई जॉब्स भी क्रिएट करती है. तो वो सबसे पहले गोल्डन रूल है कोई भी टेक्नोलॉजी का. तो आपको फियर भी होना चाहिए और आपको एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए. फियर किस लिए? क्योंकि अगर आपका काम बहुत ही रिपीटेबल है, जिसमें ह्यूमन कम्युनिकेशन या ह्यूमन रिलेशनशिप इन्वॉल्व नहीं है, ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जो आप रिपीटेटिव है, राइट, जो इजीली प्रोग्रामेबल है, अगर आपकी जॉब वैसी है तो आपको सही में स्कैर्ड होना चाहिए. और अगर आपकी जॉब फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर में हो, राइट, एआई आपको सपोर्ट कर सकता है टू मेक अ ट्रीटमेंट प्लान और टू आइडेंटिफाई कि कोई इश्यू है कि नहीं, बट वो नर्स की तरह आपका हाथ नहीं पकड़ के आपको कंपैशन नहीं दे सकता है. वो डॉक्टर की तरह एक जजमेंट नहीं दे सकता या ट्रीटमेंट प्लान कौन सा सही है मेरे लिए, लुकिंग एट माई सोशल कंडीशन, माई फैमिली हिस्ट्री, वो एआई नहीं दे सकता. उसके लिए आपको डॉक्टर का जजमेंट चाहिए होगा. सो दैट काइंड ऑफ जॉब. फिर कोई भी स्किल ट्रेड्स ले लो, अगर आप HVAC टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रिशियन हो, जिसमें फिजिकल चीज़ आपको करनी है, तो उसमें एआई का कोई रोल नहीं है अभी के लिए, अब तक तो नहीं है. तो और दूसरा एआई लाइक उस केस में एक एग्जांपल है कि अगर एआई के लिए डेटा सेंटर्स बिल्ड आउट हो रहे हैं, तो डेटा सेंटर्स बनाने के लिए यू नीड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, यू नीड इलेक्ट्रिशियंस. उनकी डिमांड काफ़ी है नॉर्थ अमेरिका में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि डेटा सेंटर्स बिल्ड आउट हो रहे हैं. सो दैट इज़ एक नई जॉब, एक्स्ट्रा जॉब्स क्रिएट हो रही है एआई से. सो उस टाइप की जॉब्स हैं जिसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी हो, आपको एम्पैथी चाहिए, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए. उसके लिए अगर आपकी जॉब वैसी है तो आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप एआई का यूज़ करके अपनी जॉब को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो. सो आई वुड से दोनों पहलू हैं. आपको
डर भी लगना चाहिए हाँ. और एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए. हाँ. सो वही मैं कहूँगा. मतलब बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि आपके अभी स्किल्स क्या हैं, क्या वो आने वाले टाइम में रेलेवेंट रहेंगे, और कोशिश करना चाहिए कुछ बैकएंड पे भी रहे, अपने आप को अपग्रेड भी करते रहें, और भी कुछ ऑप्शन रहे कि इफ दिस गोज अवे आपके पास कुछ और है. बिल्कुल, जैसे आपने बोला राइट, अगर मैं टेलर हूँ राइट, या मैं बेसिक डेटा एंट्री की जॉब करता हूँ, तो वो जॉब इजीली एआई रिप्लेस कर सकता है. तो मुझे सबसे पहले अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा. सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट रहो और क्वेश्चन करो कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो एआई रिप्लेस कर सकता है कि नहीं. अगर कर सकता है तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा, और अगर नहीं भी कर सकता है तो भी आपके लिए एआई सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यू विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई. जो जिसको एआई अच्छे से आता है वो आपको रिप्लेस कर सकता है. तो आपको एआई तो सीखना ही पड़ेगा. ये ऐसा हो गया है जैसे एक ज़माने में कंप्यूटर सीखना और एक्सेल सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, स्कूल्स में हमें सिखाया जाता था. वैसा ही है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये स्किल्स तो आनी ही चाहिए. तो एक मतलब जैसे काम करके आया मैं, अब मेरे को शाम को कितनी देर बैठ के 10 मिनट 15 मिनट क्या अपने आप को सीखना चाहिए, कुछ ट्राई करना चाहिए इन सब चीज़ों में, क्या ट्राई करना चाहिए? तो मैं इसको थोड़ा ब्रेकडाउन कर सकता हूँ. तो आप सबसे पहले, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको एआई के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपने कोई भी एआई के साथ बात नहीं की. तो जैसे मैंने पहले बताया, आप सबसे पहले अब कोई भी चैट जीपीटी या जेमिना या कोई भी मॉडल यूज़ करना है, उसके ऊपर अकाउंट ओपन करें, फ्री अकाउंट. ठीक है. उसके साथ बात करना शुरू करें. ठीक है. तो उसमें आपको जनरल कि आज का वेदर कैसा है, आज स्कोर क्या हुआ है मैच में, जो भी है बेसिक राइट. उससे आपको पता चलेगा कि हाँ एआई काम कैसे करता है, मैं उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ. फिर उसके बाद ट्राई करें कि आप उसको डिटेल्ड क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, जिससे वो डिटेल में आंसर दे और अच्छे से आंसर दे. जैसे कि मैं आज ये करता हूँ और मेरी जॉब सेफ है या नहीं, मैं आगे क्या कर सकता, ऐसे भी डाल सकता हूँ. आप कुछ भी डाल सकते हो. ओके, ठीक है. हाँ. और आपको क्वांटम फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट समझना है, वो भी डाल सकते हो. ठीक है. तो आप वैसे डिटेल क्वेश्चन डाल सकते हो, और वैसे अपने आप को धीरे धीरे थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आस्क करना शुरू करो. और कभी भी दिन में कोई भी पॉइंट ऐसा आए कि हाँ मुझे ये जानना है, द मोमेंट आप गूगल पे क्यों जाते थे, वही सेम चीज़ अगर आप गूगल पे जा रहे हो, आप चैट जीपीटी पे जाओ या एआई पे जाओ. जैसे फ्लाइट बुक करनी है मुझे, तो मैं पहले गूगल पे जाके, एक्सपीडिया पे जाके फ्लाइट बुक करता. अब आप ट्राई करो कि मैं पहले चैट जीपीटी पे जाता हूँ, थोड़ी रिसर्च करता हूँ, या मुझे कहीं पे घूमने जाना है तो वहाँ पे क्या क्या जा सकता हूँ, या कौन से मंथ में जा सकता हूँ. राइट. तो वैसे आप स्टार्ट कर सकते हो. मैंने सुना जैसे बच्चे भी हैं तो वो भी डाल सकते हो कि हाँ मेरे बच्चे हैं तो फैमिली फ्रेंडली बना दो कुछ ट्रिप, वैसा भी कर देंगे. बिल्कुल. तो आप उसको पूरी आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट भी दे सकते हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ या मैं पेस्किटेरियन हूँ, तो उस हिसाब से आपको जगह भी रेकमेंड कर सकता है. तो आपने दिन में वैसे करके आप 1-2 हफ्ते ट्राई करो, एंड देन उसके बाद अपने जॉब के ऊपर, अगर मैं अगर लॉयर हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं रियल्टर हूँ, या मैं आईटी में काम करता हूँ, तो मैं अपनी जॉब में ऐसे कौन से काम रिपीटेबल है, या मुझे एडमिन जैसे काम है जिसमें मुझे कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ता बट वो करने पड़ते हैं, तो सोचो कि वो एआई कैसे उसमें मैं एआई कैसे यूज़ कर सकता हूँ. जैसे कोई डॉक्यूमेंट रिव्यू करना हो, या कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, या SOPs बनानी हो, तो आप एआई से पूछो बनाने के लिए. आपको ईमेल लिखना हो, एआई से बोलो कि ईमेल ड्राफ्ट करके दे. अच्छा, तो वो सारा तो अपने जॉब के ऊपर, जॉब में आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे ट्राई करो कि मैं एआई को कैसे लेवरेज कर सकता हूँ. तो ये 2 बहुत ही बेसिक यूज केसेस हो गए. और फिर तीसरा यूज केस इज फॉर टेक्निकल पीपल, राइट, कि जो टेक्नोलॉजी में हैं, राइट, उनके लिए ऑब्वियसली अगर मैं कोडिंग करता हूँ तो कोडिंग के कौन से एआई असिस्टेंट्स हैं जिसको मैं यूज़ करके मेरी कोडिंग को फास्ट और बहुत अच्छी कर सकता हूँ. तो फिर पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. डेटा एनालिसिस मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई मॉडल को फाइन ट्यून कैसे कर सकता हूँ. सो आप अंडर द हुड जाओ अगर आप टेक्नोलॉजी में हो तो. अच्छा. तो वो होगा टेक्नोलॉजी वाला व्यू. अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, राइट, अगर आपको डिज़ाइंस बनाते होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, या सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने होते हैं, तो भी देयर आर वेरियस वेज कि आप मिड जर्नी जैसी वेबसाइट, जैसे एआई है जो आपको इमेजेस
जनरेट करके दे सकता अच्छा, है। तो आप लिखोगे कि मेरे को ये इमेज चाहिए, हाँ, और वो जिन इमेज बना के देगा। बिल्कुल। तो नैनो बनाना भी तो वैसा ही है? हाँ, नैनो बनाना भी यूज़ अच्छा, कर तो सकते हो। मिड जर्नी मिड भी जर्नी वैसे भी एक दूसरा, तो ये भी फ्री टूल है? हाँ, ये भी अच्छा। फ्री टूल है, बट उसमें आप लिमिट है कि आप इतने ही इतने ही इमेजेस। ओके, ठीक है, ठीक है, I see। तो उस हिसाब से यू कैन स्टार्ट, और वैसे करके वंस यू बिकम एआई लिटरेट, फिर आप थ्राइव करोगे। ओके, परफेक्ट। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, राइट, ऑब्वियसली एआई सब यूज़ कर रहे हैं, और वो लोग तो इसके साथ बड़े हो रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स कैसे एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, अपने असाइनमेंट्स के लिए? हाँ, तो अगर आप एआई को सीधा कॉपी पेस्ट के लिए यूज़ करते हो कि भाई हाँ मुझे इसका आंसर दे दो, वो आंसर आपने लिख दिया, तो वो बहुत ही गलत यूज़ है एआई का, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो एआई को आप अपना पर्सनल ट्यूटर समझ लो, राइट। तो पहले ट्रेडिशनल टीचिंग कैसे होती थी कि आपका एक प्रोफेसर है और 30 बच्चे होंगे, और वो एक स्टैंडर्ड वे में पढ़ाते हैं कि ये मेरा सिलेबस है, सबका एक बेसलाइन समझते थे कि सब ऐसे ही पढ़ेंगे। बट आप थोड़े फास्ट स्टूडेंट हो या यू आर स्लो, तो आपके लिए वो सही नहीं रहेगा, राइट। तो एआई आपको पर्सनलाइज लर्निंग दे सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास में हो और प्रोफेसर ने कोई एक कॉन्सेप्ट पे पढ़ाया आपको समझ में नहीं आया, तो आप एआई से पूछो कि एक्सप्लेन मी द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स इन अ 10-year-old लैंग्वेज। मुझे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड एग्जांपल दो। अच्छा। तो वो पूरा आपको बताएगा, और वो आपको ऐसे एक्सप्लेन करेगा जैसे आप एक 10-year-old हो, राइट। तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। तो वैसे एज अ स्टूडेंट आप एआई का यूज़ कर सकते हो। एक टूल है खान मिंगो। हाँ, ओके। तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या करता है, अगर आप उसके पूछोगे कि 2+2 क्या होता है, तो वो आपको सीधा 4 आंसर करके नहीं देगा। वो आपको पूछेगा कि मैं 2 एप्पल है, उसमें तुम्हें और 2 एप्पल दूंगा तो क्या होगा। तो वो सोक्रेटिक क्वेश्चन पूछता है आपको। अच्छा। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करता है, तो आपको पुश करता है कि आप थिंक करो कि ऐसा क्यों होगा, ऐसे क्यों करोगे, ताकि आप सोचो, सीधे आंसर के ऊपर नहीं लेके आता है। इंटरेस्टिंग। सो उस तरीके से आप यूज़ करते हो। दूसरा एक तरीका है कि आप अपने लिए क्वेश्चंस बना सकते हो। जैसे मैंने पढ़ा, मेरी एग्ज़ाम है तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो टेक्स्ट बुक के अंदर तो 5 या 10 क्वेश्चन होंगे, आपको तो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आप एआई से पूछ सकते हो कि मुझे ये टॉपिक के ऊपर मीडियम डिफ़िकल्टी या बिगिनर डिफ़िकल्टी के 25 क्वेश्चन बना के दो। तो आप वो क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करो। उसमें अगर आप कहीं पे अटकते हो तो एआई से पूछो एक्सप्लेनेशन। अच्छा। राइट। हाँ। तो वो एक तरीका है जैसे स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। फिर एक ऐप है फोटो मैथ। तो आप अगर कोई इक्वेशन है या कोई मैथ का प्रॉब्लम है, उसकी फ़ोटो लगे उसको दे सकते हो, और वो बहुत बता सकता है कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देगा, वो सीधा आंसर नहीं देगा। तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये कैसे होता है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप सीधा क्वेश्चन के आंसर के ऊपर नहीं, बट वो लर्निंग कैसे करनी है, वो लर्निंग स्किप नहीं करनी है, लर्निंग करना ज़रूरी है। तो एआई की मदद से आप वो लर्निंग कर सकते हो। This episode is sponsored by Kapoor Law Firm, your trusted real estate law firm serving all of Ontario. Whether you're buying, selling, or refinancing a home or business, their expert team can guide you through every step. And here's a bonus for our listeners. Subscribers to this show can receive a one-time coupon for their upcoming closing. Visit thekapoorpodcast.com to claim yours. ऐसे रियल एग्जांपल्स भी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में अभी एक लड़का था जिसने एआई का यूज़ किया टू लर्न कोडिंग। अच्छा। तो वो एवरीडे एआई से पूछता था कि मेरे को कोडिंग की एक्सरसाइज दो। हाँ। और वो उसको सॉल्व करता था और एआई का ही यूज़ करता था टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके। और सारे एआई टूल्स भी उसने पढ़ लिए, और फिर उसने गूगल में इंटर्नशिप ले ली, और गूगल ने उसको हायर भी कर दिया by saying that because he was AI literate, he understood AI, but he also had the fundamental understanding of how the coding works, how to solve the problem. Awesome. तो it is kind of आपको दोनों चीज़ें मिक्स करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं क्विकली चीज़ें ख़त्म कर दूँ। आपको समझना है, एज अ स्टूडेंट लर्निंग इज़ योर मेन थिंग, राइट? फॉर श्योर। अच्छा, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स तो अपने आप को अडाप्ट कर ही रहे हैं इन सब चीज़ों में, एंड दिस इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। बट
स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़, क्या आपको लगता है वो भी चेंज होंगे और वो भी अपना मीडियम ऑफ एजुकेशन आने वाले टाइम में चेंज करेंगे टू इंटीग्रेट एआई इनटू देयर? हाँ बिल्कुल, वैसा हो भी रहा है अभी। अच्छा। तो ट्रेडिशनल, जैसे मैंने पहले ही बताया, ट्रेडिशनल मोड क्या था, एक प्रोफेसर या टीचर, फिर 30 या 40 स्टूडेंट, हर एक का सेम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई स्टूडेंट ब्राइट है या कोई स्टूडेंट स्लो है। हाँ। और एग्ज़ाम भी सेम स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम होती थी। बट फ्यूचर में क्या होगा कि देयर विल, वहाँ पे टीचर तो होंगे, सेम स्टूडेंट होंगे, बट हर एक स्टूडेंट के पास एक एआई भी होगा। अच्छा। जो आपको पर्सनलाइज लर्निंग पाथ बना के देगा। तो ऐसा कहीं शुरू हुआ है या? हाँ, एक दो एग्जाम्पल है, जैसे जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी जो बहुत ही फेमस है यूएस में। हाँ। उन्होंने एक एआई बनाया था, जिल वॉटसन करके। तो वो क्या करता था, वो डिस्कशन फोरम्स होते हैं स्टूडेंट के, जहाँ पे डाउट क्लियर होते हैं। तो यूजुअली पहले क्या होता था कि प्रोफेसर और उनके असिस्टेंट्स वो क्वेश्चंस के आंसर देते थे। कोई किसी ने फोरम में क्वेश्चन किया, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। उन्होंने जिल वॉटसन करके एक एआई बनाया जो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस का आंसर देता था। अच्छा। और 4 या 5 महीने तक किसी को पता भी नहीं था कि वो एआई है। अच्छा। सो अगर आप देखो तो उससे प्रोफेसर और टीचिंग असिस्टेंट्स का कितना ज़्यादा टाइम बचा, और साथ में स्टूडेंट को भी हेल्पफुल मिला कि वो तुरंत आंसर देता था, उनको वेट नहीं करना पड़ता था। सो वो एक काफ़ी फेमस चीज़ हुई थी। और दूसरा, हार्वर्ड के अंदर भी उन्होंने कोडिंग के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने एक डीबगर बनाया है, जो आपके कोड को रिव्यू करता है और उसके ऊपर कमेंट्स देता है कि आप इस कोड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसकी वजह से स्टूडेंट वर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, इसको सॉल्व करने का ये भी एक तरीका हो सकता है। Okay. तो ऐसे काफ़ी सारी जगह पे शुरू हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी। आपको लग रहा है आने वाले टाइम में दिस विल बी बिल्कुल मतलब मोर कॉमन? बिल्कुल बिल्कुल। और होना भी चाहिए। अगर आप रेजिस्ट करोगे तो स्टूडेंट को ही नुकसान है। राइट। इसमें आई थिंक एआई डेमोक्रेटाइज कर रहा है लर्निंग को। राइट। हाँ। ओके। नाउ जैसे मैं अपने घर में कभी अपने बच्चों को बोलता हूँ कि अच्छा तुमने नोटबुक LM यूज़ किया या कोई और, मैंने AI की बात की कि ये वाला यूज़ किया, तो अक्सर वो बोलते हैं कि नहीं ये वाला अभी नहीं ट्राई किया है। मोस्टली वो ChatGPT, Gemini ये सब सारा यूज़ करते हैं, बेसिक वाला। बट आपको अगेन फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स, आपको लगता है ऐसे कोई खास स्किल्स होने चाहिए या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा उनको एक्सप्लोर करने चाहिए AI मॉडल्स जो उनको हेल्प करें आगे जाने में और अपने फ्यूचर को ये करने में? सो अगर टूल की मैं बात करूँ तो मैंने बताया फोटो मैथ करके एक टूल है जो आपको मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे। और मैंने पहले बताया ChatGPT, क्लॉड, वो जेनरिक AIs हैं, तो आप उससे एक्सप्लेनेशन डिटेल। क्लॉड भी बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। क्लॉड टेक कम्युनिटी में काफ़ी लोग यूज़ होता है। वो है ChatGPT जैसा ही है? ChatGPT जैसा ही है। ओके। सो लाइक आप ये बेसिक जेनरिक क्वेश्चंस आंसर के लिए आप वो यूज़ करोगे। और फिर स्पेसिफिक यूज़ केस जैसे मैंने बताया, अगर आपको मैथ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप फोटो मैथ पे जा सकते हो। फिर खान मिंगो मैंने बताया। मेरे को तो परप्लेक्सिटी भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छे स्पेसिफिक लिंक्स आते हैं जहाँ से वो आंसर यूज़ करते हैं। तो परप्लेक्सिटी जैसे मैंने बताया आपको साइटेशंस देता है और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है, तो आप उसको यूज़ करते हो। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको डिफरेंट टूल्स आने चाहिए। आपको इन जनरल AI से बात कैसे करनी है और उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है वो आना चाहिए। कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकालना? सो आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, स्टूडेंट्स या नॉर्मल लोगों के लिए भी, कि आप AI को कैसे क्वेश्चन करोगे। अगर आपने उसको डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा तो उसका जो आउटपुट होगा वो भी डिटेल्ड और एक्यूरेट। बट अगर मैंने जैसे पूछा, मेरे को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, मैंने कुछ टाइप कर दिया इंग्लिश में लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है और ठीक से नहीं टाइप किया, तो कैसा आंसर आएगा? तो यूजुअली वो बहुत ही अच्छा होता है, वो स्पेलिंग्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता, वो ग्रामर स्पेलिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है। तो वो उससे कोई मैटर नहीं करता। बट एक और तरीका भी है, आप AI को ही पूछो कि ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है, तुम इसका डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बना के मुझे दो। ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी कर सकते हो। तो वो एक हैक है। तो ये कौन सा है? सारे कोई भी AI के साथ आप कर सकते हो। तो आप वो प्रॉम्प्ट लो और फिर वापस से सेम क्वेश्चन उसको पूछो तो वो डिटेल में आंसर देगा। तो आई थिंक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और
आई वुड से आस्किंग द राइट क्वेश्चन, वो बहुत ही एज ओल्ड सेइंग भी है, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन पूछा तो देन यू विल गेट द राइट आंसर. सेम अप्लाइज ऑन एआई एज वेल. ओके ओके. अच्छा, अब जैसे कोई हाउसवाइफ है या घर में या पेरेंटिंग में, इसमें आपको क्या लगता है कि एआई किस तरह से हेल्प कर सकता है? क्योंकि आजकल तो जैसे आई थिंक चैट जीपीटी फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो और आप उनसे बात कर सकते हो. हाँ. और जेमिनाई में भी ऐसा होता है? हाँ. अच्छा, तो आई थिंक जो वॉइस मोड है वो काफ़ी यूजफुल है, बिकॉज राइटिंग से ज़्यादा आप अच्छे से बोल पाते हो और क्विकली बोल पाते हो, राइट? तो आई थिंक वो अब हर एक जेमिनाई में चैट जीपीटी में आ गया है, तो आप वॉइस से बात कर सकते हो और आप ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो. अगर आपको डिटेल क्वेश्चन पूछना है तो आप ट्रांसक्रिप्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो और पूरा लाइक कन्वर्जेशन पूरा बोलो और फिर वो लिख के आपको दे देगा. मैंने किया था एक एग्जांपल. मेरा एक लॉक एंड की था. तो वो पूरा रस्ट हो गया था. ठीक है, तो मैंने अब बोला यार ये काम तो कर रहा है लेकिन रस्ट हो गया, तो ऐसे कैसे? तो मैंने पिक्चर लेके और चैट जीपीटी पे डाला कि ये रस्ट हो गया, तो इसको कैसे ठीक करूं. तो उसमें पूरा डिटेल्ड आंसर आ गया कि भाई ये विनेगर और ये वो स्टेप्स के साथ. तो वो किया और वो काफी इफेक्टिव था. बट फिर पेरेंटिंग में इस तरह से चीजें. तो पेरेंटिंग के ऊपर आते हैं. तो पेरेंटिंग में फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं या जेमिनाई या ग्रॉक, राइट? सो आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रेसिपीज़ बनानी है, खाने में क्या बनाना है, राइट? ग्रॉक की तो काफ़ी कंट्रोवर्सी. बट एनीवेज, कमिंग बैक टू सो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई मुझे एक हफ्ते का पूरा डिटेल्ड मेन्यू या डिनर प्लान बना के दो, उसके लिए मुझे क्या क्या ग्रोसरीज चाहिए उसका लिस्ट बना के दो. तो वो एक काम आप एआई को आउटसोर्स कर सकते हो, राइट? उसमें काफ़ी टाइम और आपका स्ट्रेस एफर्ट जाता है, तो आपका वो एक काम कम होगा. और एक ऐप भी है मील टाइम करके, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो. वो सेम चीज़ करता है. और सुपर कुक करके आप अपने फ्रिज की फ़ोटो दे सकते हो. आप बोल सकते हो मेरे पास ये 5 चीज़ें हैं, मुझे रेकमेंड करो क्या क्या रेसिपीज़ मैं बना सकता हूँ. ओके, राइट? तो वो एक तरीका हो गया. फिर चैट जीपीटी या स्टोरी विज़र्ड करके एक ऐप है जिसको यूज़ करके आप बेड टाइम स्टोरीज बना सकते हो. अच्छा. तो अपने बच्चों को आप वो सुना सकते हो. ठीक है, तो वो एक तरीका हो गया. और अपनी इन जनरल प्रोडक्टिविटी, राइट? घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी को बिल पे करना है मुझे, या डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, राइट? तो उस सब चीज़ों के लिए आप नोशन करके एक ऐप है जिसमें एआई फीचर्स हैं. तो आप अपना पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसा चीज़ बना सकते हो और घर के सारे सदस्यों को आप एक्सेस दे सकते हो ताकि वो देख पाएँ कि ओके मेरी फुटबॉल की क्लास है या म्यूज़िक की क्लास है, कि कौन पिकअप करने जाएगा. सो आप काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ऑटोमेट कर सकते हो. तो आप अपना काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी सारे जो भी टास्क हैं वो एआई को आउटसोर्स कर सकते हो और वो टाइम को आप अच्छे से फैमिली टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो. तो अगेन लाइक एआई कैन नॉट रिप्लेस पेरेंटिंग, फिर भी क्वालिटी फैमिली टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं है कि आपने जो टाइम सेव किया वो आप बच्चों को दे दो कि स्क्रीन टाइम के लिए. नहीं, वो टाइम आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है. ओके. ऑब्वियसली आप जो ये एआई टूल्स बता रहे हो, आप मेरे को बता देना एक बार फिर से. हम लोग इसके लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो भी लिसनर्स हैं अगर यूज़ करना चाहें, देखना चाहें तो वो कर सकते हैं. स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं, राइट, उनके लिमिटेड बजट होते हैं, राइट? उनको किस तरह से एआई हेल्प कर सकता है, या कोई ऐसे टूल्स हैं जो स्मॉल बिजनेसेस यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे काम के लिए? बिल्कुल. सो स्मॉल बिजनेसेस यूजुअली ऐसा समझते हैं कि एआई और टेक्नोलॉजी मेरे लिए नहीं है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए है, जो कि एक मिथ है. ठीक है, एआई इज़ फॉर एवरीवन. ठीक है. तो सबसे पहले करते हैं कि आप अगर एक बहुत ही छोटे से बिजनेस ऑपरेट करते हो, आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, यूजुअली उसमें कस्टमर क्वेरीज आती हैं कि भाई कोई फ़ोन करके पूछेगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट है कि नहीं, आप इसको शिप करते हो कि नहीं, राइट? आप उसके लिए क्या कर सकते हो? आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा, कोई ईमेल करेगा, आप ईमेल का रिप्लाई करोगे. सो वो सब चीज़ों में टाइम लगता है. सेम क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करो, एआई चैट जीपीटी के ऊपर जाओ, फ्री चैट जीपीटी, आपको कोई पैसे नहीं देना है. वहाँ पे बोलो कि ये दिस आर द 10 डिफरेंट क्वेरीज दैट आई यूजुअली गेट. उसका डिटेल्ड एक ईमेल टेम्पलेट और रिस्पॉन्स टेम्पलेट बना के दे दो. वो बना के दे देगा.
कभी भी वो क्वेरी आए, आपको कुछ भी नहीं करना है, या आप अपने बच्चे को भी बोल सकते हो, इंटर्न को भी दे सकते हो कि ये रिप्लाई आप कर दो, ठीक है। तो वो एक तरीका हो गया। आप इसी चीज़ को ऑटोमेट भी कर सकते हो। अच्छा। कुछ पेड टूल्स भी आते हैं, जैसे TDO करके एक चैटबॉट है, जिसको आप अपनी वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। उसको सेम डेटा दे दो और वो ऑटोमेटिकली आंसर दे देगा। तो वो एक तरीका हो गया जिससे आप अपना टाइम अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हो, रादर देन ये अनप्रोडक्टिव चीज़ है, राइट, कस्टमर सर्विसिंग। राइट। तो वो एक तरीका हो गया। फिर आपको कोई इमेजेस चाहिए, आप रेस्टोरेंट रन करते हो, आपको मेन्यू डिज़ाइन करना है, आपको सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, तो उसके लिए आप पहले क्या करते थे, आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना पड़ता या सोशल मीडिया एक्सपर्ट हायर करना पड़ता। आप अभी कैनवा के ऊपर जाओ, कैनवा में भी AI मोड है। अच्छा। या जैसे मैंने बताया मिड जर्नी पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको जो भी कस्टम इमेज बनानी है या कोई लोगो डिज़ाइन करना है अपने बिजनेस के लिए, आप उसको बोलो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बना देगा और यू कैन जस्ट पोस्ट इट। तो जो चीज़ करने में आपको पहले दिन लगने वाले थे वो मिनटों में हो जाएगा। अच्छा। तो आपका टाइम भी सेव होगा और आपके पैसे भी सेव होंगे। भले ही आपको पेड वर्जन देना है, बट अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर $500 लेता होगा, ये $500 में आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो एक और तरीका है जिससे आप अपना स्मॉल बिजनेस में AI को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और देखो, जैसे मैंने पहले बताया, गोल्डन रूल, कोई भी रिपीटेबल चीज़ है आपके बिजनेस में, उसमें अपने आप को क्वेश्चन करो कि मैं कौन सा AI टूल यूज़ कर सकता हूँ। ओके। आई नो अगर आप AI एक्सपर्ट नहीं हो, आप AI को ही पूछो। अच्छा। कि मेरे बिजनेस में कौन कौन से रिपीटेबल प्रोसेसेस हैं, मैं इसको कैसे ऑटोमेट करूँ AI की मदद से। और वो आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल दे सकता है। ओके अमर, 2-3 मिथ वर्सेस फैक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। तो AI ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। मिथ। अच्छा। सो AI कुछ चीज़ों में ह्यूमन से ज़्यादा बेटर है, जैसे मेमोरी, स्पीड, हर बार अवेलेबल रहना। कोई भी 24/7 अवेलेबल नहीं होता, किसी के पास इतनी ज़्यादा फास्ट मेमोरी नहीं होती, रिकॉल, इंस्टेंट रिकॉल, उस सब चीज़ों में वो ह्यूमन से बेटर है। बट जैसे मैंने पहले बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, राइट, नेगोशिएशंस, राइट, उस सब चीज़ों में अभी भी AI बहुत ही पीछे है। ओके, परफेक्ट। दूसरा है मिथ या फैक्ट, AI कभी भी ह्यूमन इमोशंस समझ नहीं पाएगा। यस एंड नो। सो ऑब्वियसली AI आंसर देता है। अगर आप उससे पूछो कि मुझे एक पोइट्री बना के दो लव के बारे में, तो बहुत ही अच्छी से पोइट्री बनाएगा और आपको अच्छी भी लगेगी कि हाँ रियली, बट उसको प्यार क्या होता है वो नहीं पता। ठीक है, तो वो समझ नहीं सकता। बट अगर आप उसको अपने डीप इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बताओ, तो वो एक अच्छे से फ्रेंड की तरह आपसे कंसोल कर सकता है। तो आपको वो फीलिंग देगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, बट वो एक्चुअली में समझ नहीं रहा है, वो दर्द नहीं समझ रहा है। ठीक है, ठीक। तीसरा मिथ और फैक्ट, AI सिर्फ टेक लोगों के लिए, मतलब जो टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बहुत ही बड़ा मिथ। अच्छा। AI सबके लिए है, जैसे मैंने पहले बताया, जो कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा, बूढ़ा, कोई भी प्रोफेशन में हो, वो AI यूज़ कर सकता है और AI सीख सकता है। ओके। आपने थोड़े देर पहले बोला था कि AI आज की डेट में आपसे ज़्यादा आपको जानता है। तो क्या ये सच है? क्या आपको लगता है कि AI एक्चुअली में knows more about you than you yourself know about yourself? हाँ बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चला था सोशल मीडिया पे, जिसमें किसी ने एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दिया था कि आप ये प्रॉम्प्ट ChatGPT या कोई भी AI जो आप यूज़ करते हो उसको पूछो। उसमें बहुत ही डिटेल क्वेश्चन थे कि टेल मी समथिंग अबाउट मी विच आई डोंट इवन नो, मुझे कुछ 10 इंसाइट्स दो। अच्छा। अगर होगा तो मैं आपको वो प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा। तो वो जो आंसर्स थे, दोज वर वेरी रिवीलिंग अबाउट योर सेल्फ। तो एक्चुअली में AI रियली नोज सम ऑफ द डीप फियर्स दैट यू हैव, आपके बारे में। Oh, really? हाँ। That's based on the information already given to AI? Yeah, it's based on the information. It's basically a pattern matching, right? So अगर मैं for example एक situation हुई थी US के अंदर, तो जिसमें टीनेज लड़कियां जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो लोग यूजुअली स्टोर में जाके दे बाय प्रेगनेंसी स्टफ, राइट? सो AI ने वो पकड़ लिया and then it started sending coupons of pregnancy items to
देयर फैमिली अकाउंट, राइट? तो उसने वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम ह्यूमन माइंड इतना डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाता है, एआई Right. इजीली कनेक्ट करके हाँ. डिसाइड करता है कि हाँ देयर इज़ अ पैटर्न मैच विच यू डोंट रियलाइज। और आपको लगता है आने वाले टाइम में एआई कॉलेज डिग्री या यूनिवर्सिटी डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एआई स्किल्स को जानना? नहीं, दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। आपको ऐसा नहीं है कि मुझे एआई टूल आता है तो आई एम इनविंसिबल। आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज कोई भी सब्जेक्ट की, आप फाइनेंस में हो या टेक में हो, मेडिसिन में हो, वो फाउंडेशनल नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। और आपको वो नॉलेज को एआई से ऑगमेंट करना है। अच्छा. सो ये दोनों ही चीज़ आपको आनी चाहिए। तो आपको पहले क्या होता था कि मैंने डिग्री ले ली, मेरे को जॉब मिल गई, मेरी लाइफ सेट है, मुझे अभी कुछ और सीखना नहीं है, बस Right. मैं ये करता रहूँगा। अब वैसा नहीं है, आपको कांस्टेंट लर्निंग करनी पड़ेगी यूजिंग एआई। ओके. अब एआई के बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टूड चीज़ क्या है? बहुत सारी है। वन इज़ के जैसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा कि वो सिर्फ एआई टेक लोगों के लिए है, वो सबके लिए है। एआई जॉब ले लेगा, किसी के पास जॉब नहीं रहेगी, वो एक बहुत बड़ा मिथ है। और मैंने पहले बताया कि टेक्नोलॉजी जॉब डिस्प्लेस करती है बिल्कुल, बट नई जॉब्स बनाती भी है और एग्जिस्टिंग जॉब को ट्रांसफॉर्म भी करती है। बट ऑब्वियसली कुछ लोग पीछे रह जाएंगे जो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। राइट. ओके. ओके. और क्या एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है या जस्ट सपोर्ट कर रहा है जो एग्जिस्टिंग काम चल रहा है? सो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग अभी भी उसको क्वांटिफाई करने की और मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी इज टाइम सेव्ड एंड वैल्यू एडेड, राइट? टाइम सेव तो हो रहा है, एवरीवन नोज कि टाइम सेविंग हो रही है एआई की वजह से, जल्दी काम हो रहा है, बट उससे वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं? क्या हम अभी भी वही पुरानी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं या हम नई चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं? अगर एआई की मदद से मैं कोई एक नया प्रोटीन आइडेंटिफाई करता हूँ विच विल हेल्प सॉल्व कैंसर, राइट? तो वो प्रोडक्टिविटी तो है ही और इट्स पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन, राइट? तो उस चीज़ों में इट इज़ गुड। बट अगर मैंने कुछ लोग हायर किए और एआई की वजह से मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ बट सेम लोगों को ज़्यादा काम दे रहा हूँ, सेम रिपीटेबल काम, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो वो अभी भी क्वेश्चन है, अभी भी लोग मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है एआई से क्या सबसे बड़ा उसका मिसयूज़ हो सकता है आने वाले टाइम में? तो एआई का सबसे बड़ा मिसयूज़ हो सकता है फॉर स्कैमिंग, राइट? जैसे फ्रॉड, मास मैनिपुलेशन, राइट? आपको फेक वॉइस कॉल आना जिसमें आपके जैसी आवाज़ में कोई बात करे, सो दोज आर ऑल एआई क्लोन वॉइसेस। फिर डीप फेक वीडियोस, आपके जैसा ही वीडियो लगेगा, राइट? और फिर मास मैनिपुलेशन, राइट? पॉलिटिकल गेन्स के लिए या कोई भी चीज़ों के लिए, तो वो एक उसका सबसे बड़ा मिसयूज़ हो सकता है। ओके. ओके. अब आपको मैं पूछूंगा कुछ एआई टूल्स के बारे में जो यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में, तो आप क्विकली बता सकते हैं कौन सा एआई टूल इस कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट सूटेड रहेगा, है ना? तो अगर मेरे को किसी टॉपिक को ज़ीरो से समझना है तो कौन सा एआई? परप्लेक्सिटी। अच्छा, दैट्स गुड. ओके. अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है? क्लॉड। ओके. अगर मुझे डेली ईमेल्स लिखने हैं, रिप्लाई करने और टोन वगैरह इम्प्रूव करने के लिए कोई चाहिए? चैट जीपीटी। ओके. ओके. अगर मेरे को मीटिंग नोट्स को समरी और एक्शन आइटम्स में कन्वर्ट करना है? ऑटर. अच्छा. ओके. ये मैंने नहीं यूज़ किया कभी. अच्छा. अच्छा. ओके. ओके. अगर मुझे आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करने हैं बिजनेस के बारे में, कंटेंट या स्ट्रैटेजी बनानी है कुछ, तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, क्लॉड कर सकते हो और उसके साथ मीरो एआई। इंटरेस्टिंग. वो भी नहीं यूज़ किया. अगर मेरे को लिंक्डइन का पोस्ट बनाना है, इंस्टाग्राम कैप्शन करनी है या ब्लॉग का फर्स्ट ड्राफ्ट चाहिए? copy.ai और jasper.ai। तो वो आप कोई भी कॉपी के लिए बहुत सारा कुछ अभी मेरे को यूज़ करना और सीखना बाकी है. ओके. अगर मुझे रेज्यूमे या कवर लेटर इम्प्रूव करना है? आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, बट उसके साथ आप jobseek.co करके एक है जहाँ पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हो कि क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। ओह नाइस. ओके. अगर मेरे को बेड टाइम स्टोरी जनरेट करनी है, आपने बताया, storywizard.ai। ओके. अगर मेरे को वीकली मील प्लानिंग और ग्रोसरी लिस्ट बनानी है? तो सुपर कुक एंड मील टाइम।
ओके अगर मेरे को ट्रैवल प्लान्स करनी है, जेमिनाई और चैट जीपीटी। ओके अगर मेरे को पर्सनल रूटीन हैबिट्स या प्रोडक्टिविटी सिस्टम बनाना है, नोशन। ओके अगर मेरे को अगेन फैक्ट चेक करना है, परप्लेक्सिटी। ओके और अगर मेरे को चेक करना है कि किसी का ईमेल या आंसर चैट जीपीटी से जनरेटेड है या एआई से जनरेटेड है, तो वहाँ पे cheat.gpt करके एक है। अच्छा। और गेट जीपीटी आई थिंक, मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ उसमें जाके यू कैन चेक। तो ये चैट जीपीटी का ही ये नहीं, है? ये नहीं अलग है। अलग है। अच्छा, interesting. We are also proud to be sponsored by Kapoor Vastralaya with locations in Mississauga, Ontario, Surrey, British Columbia, and Fremont, California. For the finest selection of ethnic Indian clothing, visit your nearest store and explore their beautiful collection. And just for our subscribers, you can get a one-time discount coupon by visiting thekapoorpodcast.com and filling out the form. Okay, एक मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ, एक किस्सा जिसमें ये लेडी हैं यूरिना नोगुची, जापान में आई थिंक शी इज़ अ 32-year-old वुमन, और उन्होंने अभी कुछ 2025 में शादी की थी कस्टम चैट जीपीटी एआई कैरेक्टर से, जिनका नाम उन्होंने रखा था लून क्लॉज वर्डुरे, और उन्होंने बाकायदा वेडिंग ड्रेस पहनी और एआई ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस पहन के अपने पार्टनर को देखा और रिंग्स एक्सचेंज की, राइट। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि उन्होंने शादी तक कर ली, राइट। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से और भी मैंने किस्से सुने कि लोग एआई के साथ रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, तो आपको लगता है आने वाले टाइम में ये कॉमन होता जाएगा? कॉमन का तो मुझे पता नहीं, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका इश्यू टेक्नोलॉजी तो नहीं है। ये इसका इश्यू बहुत रूट इज़ लोनलीनेस, राइट। आजकल के ज़माने में तो पीपल आर लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप, राइट। तो इस केस में वही हुआ था कि यूरिना शी हैड अ ब्रेकअप, ओके, एंड देन उन्होंने चैट जीपीटी से बात करने लगे एंड दैट कंफर्टेड हर, इवेंचुअली लेड टू दिस मैरिज। सो एआई बिकम्स योर कोपिंग मैकेनिज्म, राइट। आप किसके साथ इससे पहले ओपनली बात कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास थोड़ा भी कोई इश्यू हुआ, किसी ने आपको गलत कुछ बोल दिया, काफ़ी सारे लोग हैं जो चैट जीपीटी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, इज इट ओके, नॉट ओके, राइट। इट्स योर पर्सनल थेरेपिस्ट नाउ, राइट। सो उसकी भी लिमिट होनी चाहिए, राइट। ऑब्वियसली अगर इट इज़ हेल्पफुल, राइट, बट वो जज कौन करेगा? वो आप ही को जज करना है कि मैं कहाँ तक क्या चीज़ें शेयर करूँ और वेदर वो हेल्पफुल है भी कि नहीं। ऑब्वियसली अगर आप इतना स्ट्रेच कर रहे हो कि आप शादी कर रहे हो, आई फील इट्स टू मच, बट हाँ लाइक ऐसी चीज़ें हो सकती है, राइट, फ्यूचर में, यू नेवर नो, टाइम विल टेल। ओके, अभी जैसे एआई जनरेटेड टॉयज और टेडी बियर्स आ रहे हैं, जैसे कुछ एग्जांपल हैं, एक मिको मिनी एंड 3 करके, और इस तरह के और भी कई आए हैं। तो आपको लगता है ये और अच्छे होते जाएंगे इस तरह के टॉयज, और ये और कॉमन होते जाएंगे? आई थिंक सो, क्योंकि एआई ने क्या सॉल्व किया है इज़ अबाउट कि आप क्विकली कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड, फिजिकल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कैसे करोगे, वो बहुत बड़ी चैलेंज थी अब तक, जो एआई ने सॉल्व की है, राइट। तो फिजिकल चीज़ों में भी एआई आएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रेड स्किल्स आर सेफ फॉर नाउ, बट जस्ट फॉर नाउ, फॉर मे बी फ्यू मोर ईयर्स, राइट। बट फिजिकल एआई इज़ अ थिंग, राइट। अगर आपको पता है एआई को क्या मेरे साथ का एनवायरनमेंट है, सो यू विल सी नेक्स्ट जेन ऑफ टॉयज, यू विल सी ह्यूमनॉइड रोबोट्स। आपके घर में लॉन्ड्री आपको नहीं करनी है, वो रोबोट आके कर लेगा, राइट। तो ये सिर्फ टॉयज़ के ऊपर नहीं रुकता, ये इवन आगे जाएगा। और जैसे इलॉन मस्क ने कहा है कि आगे जाके ह्यूमंस को काम करने की ज़रूरत नहीं है, देयर विल बी यूनिवर्सल हाई इनकम। आप सिर्फ बैठो, हायर ऑर्डर थिंकिंग करो, रोबोट्स होंगे जो आपका काम करेंगे। वो ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर चुका है, राइट। सो इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो आपको लगता है कि एआई जो है, जो एक्सपर्टीज होती हैं, जो जॉब्स होती हैं, लाइक अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, राइट, मेडिकल प्रोफेशनल्स, उन लोगों को रिप्लेस कर देगा या आने वाले टाइम में उनको असिस्ट करेगा? रिप्लेस तो नहीं करेगा, असिस्ट करेगा, बिल्कुल। और
आपको यूज़ करना ही चाहिए अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो। तो फॉर लेकिन जैसे एग्जाम्पल अभी मैं बहुत बार सुन रहा हूँ कि कुछ केसेस में जिसमें लोगों ने अपने नंबर्स चैट जीपीटी में डाले और उनसे एडवाइस ली। बिल्कुल। एक जगह मैंने सुना कि किसी ने अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स डाल दिए और उनको कोई मेडिसिन ये हुई थी प्रिस्क्राइब, और उन्होंने चेक किया चैट जीपीटी में बेस्ड ऑन देयर मेडिकल रिकॉर्ड्स कि ये दवाई सेफ है या नहीं, और उन्होंने लिखा कि नहीं है। उन्होंने दूसरे डॉक्टर से पता किया एंड दे सेड चैट जीपीटी इज राइट। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों का विश्वास रहेगा? आई थिंक रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पहलूज हैं, राइट। तो अगर चैट जीपीटी को आप कुछ पूछोगे, उसको पूरा आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा तो वो सही से आंसर नहीं दे पाएगा। अगर मैंने आज जाके बोला कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो जाके मुझे बोल सकता है कि ईआर में जाओ, दिस आर द साइंस ऑफ हार्ट अटैक। बट अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मुझे क्वेश्चंस पूछेगा कि आपने कल रात को क्या खाया था, ही नोज माई फैमिली हिस्ट्री, देन इट माइट बी जस्ट अ मैटर ऑफ गैस और मैटर ऑफ एसिडिटी और समथिंग, राइट। सो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो एआई कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट। ह्यूमन जजमेंट जहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है, ग्रे एरियाज जहाँ पे भी आते हैं, एआई जस्ट नोज ब्लैक एंड वाइट, और काफ़ी सारा वर्ल्ड ग्रे एरिया में जीता है, स्पेशली लॉयर्स, राइट। इट्स वन थिंग टू फॉलो द लॉ, द लेटर ऑफ द लॉ वर्सेस स्पिरिट ऑफ द लॉ, राइट। तो वो जो स्पिरिट ऑफ द लॉ है वो एआई नहीं समझता। सो वो सारी चीज़ों में ह्यूमन जजमेंट इज़ बहुत ही ज़रूरी है, और अकाउंटेबिलिटी। अगर कल मैंने कोई दवाई ली जो एआई ने सजेस्ट करी, अब मैं लेता हूँ और मुझे कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, राइट। इज़ इट द doctor who used AI? Is it me who used AI? Is it the AI company who built that model? तो कौन accountable है? Right. So ऐसी चीज। So in this one case, ChatGPT was correct, right. but generally it is more advisable कि डॉक्टर से। और दो एग्जांपल्स भी हैं, जैसे एक स्टडी चली थी जिसमें डर्मेटोलॉजिस्ट ने AI यूज़ किया था टू फिगर आउट बेस्ड ऑन द इमेजेस। तो उन्होंने लैब इमेजेस जो भी यूज़ करे थे उसमें AI वॉज एक्यूरेट, 94% एक्यूरेसी। ठीक है। बट जब रियल यूज केस था जिसमें जो पेशेंट्स थे वो अपने फ़ोन से ली फ़ोटो या बैड लाइटिंग में ली फ़ोटो डॉक्टर्स को देते थे, उसमें एआई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास प्रॉपर इमेज नहीं थी। उसमें डॉक्टर्स वर मोर एक्यूरेट। बट एक और डेटा भी है कि अगर कोई डॉक्टर है या कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है हु इज़ नॉट यूजिंग द एआई, उनकी एक्यूरेसी इज समवेयर अराउंड 70% और 80%। बट अगर वो एआई का यूज़ करते हैं, इफ़ दे आर यूजिंग देयर जजमेंट और ऑल्सो एआई, तो वो एक्यूरेसी 90% तक पहुंच जाती है। अच्छा। तो एआई का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके ओके परफेक्ट। और जैसे अगर किसी को साइड इनकम जनरेट करनी है, राइट, तो वो किस तरह के एआई यूज़ कर सकते हैं, और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं जो वो कर सकते हैं? बिल्कुल। सो आजकल फेसलेस यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स तो काफ़ी चल रहे हैं, आपको पता हो तो, जिसमें आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना होता, आपको एक पर्टिकुलर नीश या टॉपिक ले लो और उसके ऊपर आप 5-10 मिनट का यूट्यूब वीडियो या 1 मिनट की इंस्टाग्राम रील बना सकते हो। तो पहले आपको अगर ऐसा करना होता तो आपको सब कुछ एडिटिंग आपको आनी चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, आपको बहुत सारी ग्राफिक डिज़ाइन वो सब आना चाहिए। बट अगर आप आजकल के ज़माने में आपके पास एआई टूल्स हैं तो आप चैट जीपीटी पे जाओ, बोलो कि मुझे कोई स्क्रिप्ट्स दे दे। अच्छा। उस स्क्रिप्ट्स को लेके आपको वॉइस ओवर जनरेट करना है, आप 11labs.ai पे जाओ और वहाँ पे जाके आप वॉइस ओवर बना दो, तो आपकी जैसी वॉइस निकल जाए। हाँ, आपकी जैसी वॉइस निकल सकती है। आपको कोई और वॉइस चाहिए तो वो भी निकाल सकते हो। ओके। फिर आप इन वीडियो या बहुत सारे एडिटर्स हैं जिसमें जाके आप वीडियो एडिट कर सकते हो। मिड जर्नी में जाके आप इमेजेस बनवा सकते हो। चैट जीपीटी का सोरा का एक मॉडल है जिससे आप वीडियो जनरेट कर सकते हो। बेसिकली आप वो जो भी आपको मिला चैट जीपीटी से कंटेंट, आप उसको फीड करो और बोलो कि मुझे एक वीडियो बना के दे, और वो वीडियो बना के दे देगा। सो आप वो, और आपका एक पूरा पाइपलाइन रेडी हो गया और आप उसको अपलोड करो तो आपका एक सोशल मीडिया चैनल स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे आपकी एक इनकम आ सकती है। दूसरा एक है, जैसे मैंने बताया, वो एआई इन जनरल डेमोक्रेटाइज कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सपर्टीज को। तो अगर आपको सर्विसेज देनी है, वेरियस फ्रीलांसिंग सर्विसेज लाइक कंटेंट राइटिंग या ग्राफिक डिज़ाइन या कंटेंट डिज़ाइन, राइट,
तो आपके पास टूल्स हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया हुआ है, तो आप एआई का यूज़ करके अच्छे इमेजेस बना के उसको बेच सकते हो, तो वो एक ज़रिया हो गया एक्स्ट्रा इनकम कमाने का। सो ऐसे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, तो अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि एआई से काफ़ी सारे फ्रॉड हो सकते हैं और स्कैम्स हो सकते हैं, और हो ही रहे हैं, हम लोगों को सब पता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है। तो एक जनरल आदमी को अपने आप को इन सब से कैसे बचा के रख सकता है? आई थिंक उसके लिए आपको कोई एआई टूल या कोई टूल तो मदद नहीं कर सकता, आपकी खुद की अवेयरनेस ही हेल्प कर सकती है। और आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे अगर कोई फेक कॉल आए या कोई भी कॉल आए, अगर उसके अंदर इमीडिएट अर्जेंसी है कि नहीं अभी के अभी आपको करना है, तो वो एक रेड फ्लैग हो गया। ऑल्सो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई एक पर्सनल सीक्रेट क्वेश्चन रखो, तो आप वो पूछ सकते हो जो एआई को नहीं पता होगा। या आप बोलो, आप फ़ोन कट करके आप वापस से फ़ोन करो। सो दोज आर योर बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो आप फॉलो कर सकते हो। अगर कोई डीप फेक वीडियो है, राइट, तो वो यूजुअली उसके मूवमेंट्स आप ऑब्जर्व करो। मूवमेंट और लिप्स, स्पेशली लिप्स मूवमेंट आप ऑब्जर्व करो। जब आप बोलता है और उसके लिप मूवमेंट, दे विल नॉट मैच, और उसमें थोड़ा डिले होगा। तो उससे आपको पता चल सकता है कि हाँ ये डीप फेक वीडियो है। एंड व्हेन समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, मे बी इट इज़ नॉट, राइट। सो आप वो भी चीज़ें कर सकते हो। और फिर जैसे जैसे होता है कि फेक न्यूज़ आते हैं, राइट, तो आप परप्लेक्सिटी पे जाके उसके सोर्सेज कंफर्म कर सकते हो कि वेदर दिस इज़ करेक्ट और नॉट। ग्रॉक के ऊपर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अगर एक्स या आप ट्विटर पे हो, तो काफ़ी सारे एआई जनरेटेड वीडियोस आते हैं आजकल, और कुछ फेक न्यूज़ भी स्प्रेड आउट होती है। तो उस पर आप ग्रॉक को ही डायरेक्ट पूछ सकते हो, और ग्रॉक हर जगह पे जाके वेरीफाई करेगा और आपको बताएगा कि ये एक्चुअली में ट्रू है या ये फेक है। अभी जैसे सुना है बहुत सारी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, जो एआई एल्गोरिदम्स यूज़ कर रही हैं लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए, तो ये सही है? इसका सही या गलत के बीच में कहीं है ये। तो गलत क्यों है, तो पहले तो कैसे ये यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आजकल एक जॉब के लिए हज़ारों लाखों में एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है। पहले क्या होता था कि ह्यूमन रिक्रूटर्स जो होते थे वो देखते थे, और डिपेंडिंग ऑन जो भी स्किल सेट रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, वो पूरा स्कैन करते थे, एंड देन दे वुड डिसाइड कि इसमें से मुझे ये 5 लोगों को कॉल करना है या ये 10 लोग शॉर्ट लिस्टेड है। वो पहले होता था। नाउ बिकॉज उसमें टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा लोग लगते थे, तो उन्होंने वो काम एआई को आउटसोर्स कर दिया। दे आर यूजिंग एआई सिस्टम्स विच विल फिल्टर आउट ऑल द एप्लीकेशंस विच आर नॉट रेलेवेंट, और एंड देन दे विल ऑल्सो गिव द स्कोर्स के आउट ऑफ 100 शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन, दिस आर द टॉप 10 विच वी फील आर मोस्ट सूटेबल फॉर दिस रोल। अब ऑब्वियसली ये हेल्पफुल तो है, क्योंकि पहले अगर 1000 लोग अप्लाई करते थे, तो कोई ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था हज़ारों एप्लीकेशंस को रिव्यू करना। और डिपेंडिंग ऑन आपका मूड कैसा है रिक्रूटर का, वो उस हिसाब से होता था। तो ऑब्वियसली एआई से हेल्प हो रही है, बट एआई में इनहेरेंट बायसेस भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एआई को ट्रेन करना होता है, राइट। तो एआई को आपको पहले डेटा फीड करना होता है कि ये रहा डेटा, उसके बेसिस पे यू हैव टू लर्न, राइट। तो अगर आपने उसको पहले लाखों रेज्यूमेस दिए हैं, जो जिनको आपने हायर किया था कि भाई 1,00,000 रेज्यूमे ये लो, उसमें से 50,000 को हमने हायर किया था, 50,000 को नहीं किया था, तो वो पैटर्न फाइंड करेगा कि ओके ये स्किल सेट है तो ये हायरेबल है, ये है तो ये हायरेबल नहीं है। तो वो लर्न करता है। बट उसमें अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोग मेल्स थे, तो वो अनकॉन्शियसली वो डिसाइड कर लेगा अगर कोई मेल है तो ही इज मोर hireable, which is not true, right? But because पहले ज़्यादा मेल एप्लीकेशंस आती थी उसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ों में इनहेरेंट बायस आ सकता है। तो अगर कोई फीमेल अप्लाई करता है तो उसका रेज्यूमे शायद रिजेक्ट हो जाए, तो उस जगह पे यूज ऑफ एआई इज नॉट फेयर। ओके, तो आपको लगता है ये चीज़ कंटिन्यू होगी या सिस्टम? आई थिंक कंटिन्यू तो होगी, बिकॉज ऑब्वियसली एडवांटेजेस तो हैं ही, बट आई थिंक जैसे यूरोपियन यूनियन में उन्होंने रेगुलेशन डाला है कि आपको डेटा, दे विल वेरीफाई द डेटा, दे विल ऑडिट योर एआई मॉडल्स फॉर फेयरनेस। सो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ रेगुलेशन अराउंड द फेयरनेस ऑफ द मॉडल्स। तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एआई जनरेटेड म्यूज़िक काफ़ी आ रहा है, एआई जनरेटेड आर्ट भी हम देख रहे हैं बहुत आते हुए,
तो ये सब से आपको लग रहा है, और ये रुकेगा तो है नहीं, आगे आने वाले टाइम में क्रिएटिविटी खत्म कर देगा या एआई को यूज करेंगे जो है आर्टिस्ट बेटर करने के लिए अपने? आई थिंक मैं तो इसको एक 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 फॉर्म ऑफ आर्ट ही कहूँगा। अच्छा, AI आर्ट्स, राइट? अगर कोई AI का यूज़ करके एक इमेज बना रहा है, अगर आपको और मेरे को बोलेंगे कि एक अच्छा सा इमेज बनाओ, आप और मैं बिकॉज मे बी क्रिएटिव नहीं है तो हम लोग वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे ताकि AI वो जनरेट ही ना कर पाए। बट कोई आर्टिस्टिक होगा जिसको थोड़ी बहुत डिज़ाइन या इमेज बनाने की या म्यूज़िक की नॉलेज होगी, वो काफ़ी न्यूआंसेस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे एक नया म्यूज़िक जनरेट हो सकता है, राइट? तो AI म्यूज़िक, AI आर्ट, मैं उसको एक नई कैटेगरी ही कंसिडर करूँगा टू एक्सप्रेस योर आर्ट। ऑब्वियसली पहले भी ऐसा हुआ है, जब पेंटिंग थी, पेंटिंग से जब फोटोग्राफी आई तो उन्होंने बोला कि पेंटिंग चली जाएगी, बट पेंटिंग इज स्टिल देयर, बट इट हैज़ गॉन अप अ लेवल, राइट? जहाँ पे यू गेट पेड मोर। ऑब्वियसली देयर आर लेस आर्टिस्ट हु पेंट, बट यू गेट पेड मोर। सेम थिंग जब फोन्स आ गए तो एवरीबडी इज नाउ आर्टिस्ट, राइट? एवरीबडी टेक्स पिक्चर्स, राइट? तो सेम चीज़, बट ज़्यादा लोग अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन कर पाएंगे। अगर मैं और आप में वो इनहेरेंट अगर चीज़ है, वो अब तक मैं नहीं कर पाता था, बट नाउ यूजिंग द AI आई विल, राइट? तो आई थिंक जो एक डेटा भी है कि अगर कोई आर्टिस्ट अपना AI यूज़ करता है, सो हिज और हर अर्निंग काइंड ऑफ गोज अप। सो अगर मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और या मैं एक एडिटर हूँ, मुझे पहले स्टॉक फुटेजेस सोर्स करने पड़ते थे या इमेजेस बनाने पड़ते थे, वो मैं अभी AI की मदद से क्विकली बना सकता हूँ। तो पहले अगर मेरे पास 10 क्लाइंट मैं सर्व कर सकता था, तो अभी मैं 15 करूँगा, तो मेरी इनकम बढ़ेगी। सो उस हिसाब से ये एक नई आर्ट फॉर्म है और एग्जिस्टिंग आर्टिस्ट को एक्चुअली यूज़ करना चाहिए। तो ये होपफुल कि ये एनहांस करेगा। ओके, परफेक्ट। एक बार रिट्रैक्ट करते हैं एक दो चीज़ें, एक बार फिर से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ जॉब्स को लेके। ऑब्वियसली आपको क्या लगता है, आई एम स्टिल कंसर्न्ड कि आगे आने वाले 10 सालों में आपको लगता है कि कोई जॉब्स ऐसी होंगी जो बिल्कुल हट जाएंगे या रेलेवेंट नहीं रहेंगे? सो मेरे हिसाब से एक मैंने पहले बताया, रिपीटेबल अगर है आपकी जॉब जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही कम है, ह्यूमन जजमेंट कम है, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सो वन एग्जांपल कुड बी इफ यू आर जस्ट डूइंग बेसिक बुक कीपिंग, that will go away. Okay. If you are just doing like if you are basic just basic administrative work, that can be outsourced to AI. If you are, let's say, a teller or a cashier, obviously that is already happening where number of branches are less. Also grocery stores में भी अभी kiosk आ गए हैं, right? और कई grab and go stores भी open हो रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली चला जाएगा। फिर बेसिक कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर्स, राइट, जहाँ पे आप क्वेश्चन करते हो कि मेरा पासवर्ड रीसेट करो, वो उसके लिए अभी ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं है। एक कैटेगरी वो भी है जैसे असेंबली वर्कर्स जो हैं, जो बेसिक असेंबली करते हैं, जो रोबोटिक्स की मदद से और AI के ऑगमेंटेशन से वो भी रिप्लेस हो सकती है। और टैक्सी ड्राइवर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स, दैट्स ट्रक ड्राइवर्स लेस। कैलिफोर्निया में तो काफ़ी टैक्सी ड्राइवर्स हो गए हैं, ऑटोमेटेड टैक्सीज हैं। सो जैसे टेस्ला की रोबो टैक्सी हो गई या उबर की ऑटोनोमस और वेमो, वो अगर आ जाती है एंड काफ़ी सारी सिटीज़ में रेगुलेशंस पास हो गए हैं, सो उसकी वजह से नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स माइट गो डाउन, बिकॉज ड्राइवर्स इज द नंबर वन आई थिंक जॉब इन द वर्ल्ड राइट नाउ, सो विल सी। और AI से ऑब्वियसली हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, AI जो हेल्थ डिसीजंस लेता है आपके बिहाफ पे, वो कितने डेंजरस हो सकते हैं या उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? या सो हेल्थ और ऐसी क्रिटिकल चीज़ जिसमें आपका हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या लाइफ एंड डेथ का सवाल हो, तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि हम AI का यूज़ ओवर रिलायंस ना करें। हाँ, आपके पास अगर डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट भेजी, आपको अंडरस्टैंड करनी है, तो आप AI को पूछ सकते हो कि मुझे एक्सप्लेन करो कि ये रिपोर्ट में क्या है। तो राइटिंग भी बड़ी गंदी होती है। एग्जैक्टली। तो और वो लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते, स्पेशली कनाडा में हेल्थ केयर सिस्टम वैसी है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। इंडिया में मेरे को कई बार तो पता भी नहीं होता था कि कौन सी दवाई है और उसका काम क्या है, पर्पस क्या है। एग्जैक्टली। तो आप अपने आप को मोर एजुकेट कर सकते हो, बट डिसीजन लेना
मैं फिर भी कहूँगा कि अगर एआई कुछ रेकमेंड करता है तो फिर भी एक हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाओ और उनसे भी ओपनली बात करो कि एआई ने मेरे को ये सजेस्ट किया है, दिस आर माय सिम्टम्स एंड दे विल टेल यू। और मैंने ये देखा है कि कभी भी आप अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जाते हो चैट जीपीटी या गूगल से कर, दे डोंट लाइक इट। तो एक्चुअली उनको वो चीज़ चेंज करनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि लोगों के पास अभी टूल्स हैं, दे विल डू देयर रिसर्च। आपकी जॉब अभी नाउ टू टेक दैट रिसर्च एंड एक्सप्लेन दैट टू द पेशेंट और जो भी आपके पास क्वेश्चन लेके आ रहा है। आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको समझाना है कि हाँ ठीक है ये सही है फॉर दिस सिचुएशन बट नॉट फॉर योर सिचुएशन। परफेक्ट, दिस हैज बीन अमेजिंग अमर। देखो आज हमने एकदम ही बेसिक्स के बारे में बात की है एआई की। आई होप कि लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगे ये हमारा पॉडकास्ट, और मे बी इफ वी आर डूइंग द नेक्स्ट वन मे बी वी कैन डीप डाइव इनटू वन पर्टिकुलर AI टूल और उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। बट बिफोर वी गो, आप एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू आवर लिसनर्स? हाँ, सो जैसे मैंने कहा एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, दैट वुड बी माय फर्स्ट एडवाइस। एआई सिर्फ टेक लोगों के लिए नहीं है, एआई सबके लिए है और एआई लर्न करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो लर्न एआई। Perfect. Thank you so much, Aman. Thank you. If you've heard this podcast so far and it resonated with you, don't just move on. Like it, share it, and subscribe. This episode was sponsored by Kapoor Law Firm and Kapoor Vastralaya, and subscribers can get a one-time discount at thekapoorpodcast.com. Thanks for watching. See you next time.